हाय, मैं शुभांशु परिड़ा हूँ। आप लोगों को वेलकम करता हूँ हमारा चैनल शुभांशु परिड़ा में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल का जो प्राइम सेगमेंट होता है वो होता है पोस्ट मार्केट एनालिसिस। उसके साथ होता है कि हमारा स्टॉक मार्केट का पाठशाला। ऑलरेडी मैं स्टॉक मार्केट का पाठशाला का ऑलरेडी मेरा कंटेंट रेडी कर चुका हूँ, अभी आएगा, जिसमें स्टॉक मार्केट पाठशाला का जो रिक्वायरमेंट है, जो एम्बिशन है स्टॉक मार्केट का पाठशाला में, जैसे कि बिगनर लोगों को हेल्प करेगा। स्पेशली वो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा जो फॉर्मूला है कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस को समझने से पहले मैं क्या करता हूँ, पहले आज का मार्केट को समझने के लिए कोशिश करता हूँ। उसके बाद कल क्या मार्केट का होगा उसके डायरेक्शन के लिए बात करूँ, क्योंकि मेरे जितने समझ में है कि अगर हम लोग आज का मार्केट को नहीं समझेंगे तो कल का मार्केट बिहेवियर को हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने कल आपको क्या बोल दिया था कि जब तक मार्केट, ये मैं बैंक निफ्टी का अपलोड करूँ, जब तक बैंक निफ्टी 36,800 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, ओपन होगा नहीं होगा, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होकर पुल बैक नहीं देगा तो आप एक कॉल ऑप्शन के लिए सोच नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके साथ मैंने ये भी बोल दिया था, अगर कल मार्केट गैप अप की गैप डाउन ओपन होके अगर फास्ट कैंडल आपका रेड ओपन होता है, एक मैसिव फॉलोअर, आपको उसी कैंडल में एंट्री होना है, ठीक है। आज क्या हुआ, ये एक ही कैंडल में आपको कम से कम 200 पॉइंट आपको मूवमेंट दे दिया, ठीक है। ये वाला कैंडल में मैं मेरा जो प्रीमियम होल्डर वाला थे उनको मैंने 36,500 पुट 280 में बाय कर लिया था, जिसमें उनका टारगेट इजीली अचीव हो गया 350, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल के होने के बाद ये जो हमारा जो सपोर्ट था 36,547, इसको पूरी तरफ से ब्रेक डाउन नहीं कर पाए और एक कैंडल यहाँ से ग्रीन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो मूविंग एवरेज था, जो 200 मूविंग एवरेज था, ये एक रेजिस्टेंस प्ले करा बैंक निफ्टी। उसके बाद फिर दोबारा और एक कैंडल यहाँ से 200 पॉइंट गिर गया। उसके बाद छोटा छोटा करके मार्केट रिकवर होने के लिए चला गया। तो कहने का मतलब है फिर दोबारा मार्केट यहाँ से छोटा मोटा गिरा, तो कहने का मतलब है आपको एक शार्प मूवमेंट देखने को मिल गया 9:15 से लेके 10 तक। उसके बाद फिर दोबारा बैंक निफ्टी रिकवर करने का पोजीशन में चला गया और रिकवर भी कर लिया। उसके बाद जब मार्केट थोड़ा सा क्लोज होने वाला था, उसके बाद फिर दोबारा मार्केट गिरा। सिर्फ एंड सिर्फ 10 बजे पहले ही बैंक निफ्टी एक मूवमेंट दे दिया था। उसके बाद बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड में मार्केट चला गया, ठीक है। अभी हम लोग कल क्या होगा उसके लिए समझ, फिर दोबारा वही मैं बोलूँगा, अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, इसके ऊपर अगर मान लीजिए 50 मूविंग एवरेज 36,600 के ऊपर अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होके यहाँ से अगर एक कैंडल ऊपर पुश ले लेगा वो वॉल्यूम के साथ, तो आपको करना क्या, वही वाला कैंडल में आपको एंट्री लेना है। कब तक, यहाँ से अगर मार्केट मूवमेंट देगा बुलिश तो कम से कम 36,900 के आसपास चला जाएगा। अगर उसको के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आप ट्रेलिंग करके टारगेट ऊपर तरफ देखेंगे। अगर कल मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होके डाउन आ रहे हैं, जैसे आज एक कैंडल आया था जिसमें अभी मेरा क्रसर है 915 वाला, और उसी टाइप का एक वॉल्यूम में नीचे आ रहा है, फॉलिंग हो रहा है, तो आपको आंख बंद करके ब्लाइंडली आपको सेल करना होगा, बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन बाय करना होगा, जिसमें आपका प्रीमिलरी टारगेट रहेगा 36,547। अगर उसको भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो आप ट्रेलिंग करके चल सकते हैं। हो भी सकते हैं कल मार्केट 36,250 तक टच कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये मार्केट कल गैप डाउन हो गए, और अगर मार्केट कल गैप अप, ये मैंने जो बोला गैप अप का सिनेरियो बता दिया, अगर गैप अप ओपन होकर तुरंत पुल ले रहा है तो आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना होगा, वेट नहीं करना होगा। अगर वॉल्यूम अच्छा नहीं तो आप एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, फिर उसके बाद और एक कैंडल अगर ग्रीन होगा तो आप बाय साइड में जा सकते इजीली। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होकर तुरंत ही डाउन हो रहा है तो आपको ब्लाइंडली उसको सेल करना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप डाउन हो गया, अगर गैप डाउन हो जाता है तो इसके सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर लेगा। अगर मार्केट सपोर्ट ब्रेक डाउन हो गया, गैप डाउन ओपन होकर मार्केट नीचे गिर रहे, तो आपको आंख बंद करके वहां पर आपको सेल करना। बट ये थोड़ा सा देखना होगा कि अगर जो मार्केट फॉल हो है उसमें वॉल्यूम कितना है, ठीक है। अगर कल मार्केट गैप डाउन होकर ऊपर चढ़ रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना हो, जब ये 36,547 के ऊपर चला जाएगा, सस्टेन कर लेगा, तभी यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। एज यूजुअल आपका टारगेट
टारगेट रहेगा 36,967, ठीक है। बस याद रखिए दोनों लेवल आपका बहुत बड़ा कल काम करेगा, कल सबसे बड़ा लेवल काम करेगा 36,547। अगर इसको डाउन कर लेता है तो मार्केट फॉल हो जाएगा, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर लेते हैं तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मैंने आपको दो लॉजिक बता दिया, गैप अप और गैप डाउन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बैक फॉरवर्ड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पास एंड पास आप इंपॉर्टेंट लेवल याद रखिए 36,547, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी के बारे में डिस्कशन करने के लिए। देखिए निफ्टी आज ऐसे ही मूवमेंट दिया जैसे बैंक निफ्टी में देखने को मिला। निफ्टी निफ्टी आज जब ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ था, बट वहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट लिया ऊपर, ये वाला कैंडल जैसे बैंक निफ्टी था। मैंने आपको वही बोल दिया था, अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होकर ऊपर पुल ले रहा है तो आपको बाय करना होगा, नहीं तो अगर अच्छा खासा वॉल्यूम में नीचे आ रहा है तो आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करना होगा और निफ्टी को सेल करना होगा, ठीक है। निफ्टी भी एग्जैक्टली आज ऐसे ही बिहेव किया जैसे बैंक निफ्टी किया। आपका 10 बजे से पहले थोड़ा सा निफ्टी में फॉलिंग साइड देखने को मिला, जहाँ पर मैंने 17,350 पुट मैंने ट्रेड किया था। उसके साथ मेरे प्राइम होल्डर्स वालों को दिया था 100 में दिया था बाय करने के लिए 140, इसलिए हमारा टारगेट अचीव हो गया वहां से 40 पॉइंट, ठीक है। 10 बजे के बाद निफ्टी धीरे धीरे स्लोली होके आपका निफ्टी रिकवर कर लिया। बट यहाँ से आप कॉल ऑप्शन इसलिए नहीं बाय कर पाएंगे क्योंकि हर कोई कैंडल में आपको नॉइज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो आपको मूवमेंट निफ्टी में दिया वो फर्स्ट हाफ में दिया 10 बजे, उसके बाद निफ्टी एक रेंज बाउंड में चला गया, ठीक है। अभी निफ्टी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन में, जब मार्केट क्लोज हुआ ये सिनेरियो जैसे गुरुवार को हुआ था उसी टाइप को मंडे को दिखने को मिला मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट मान लीजिए कल गैप अप ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो वॉल्यूम अच्छा दे रहा है, थोड़ा छोटा सा आपको वेट करना होगा। एक कैंडल क्लोज होने के बाद फिर दोबारा अगर ऊपर और एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हो रहा है, वहां पर आपको बाय करना होगा, जिसमें आपका टारगेट प्रीलिमिनरी टारगेट रहेगा 17,404 रहेगा, जो कि ऑल टाइम ऑलरेडी निफ्टी का हाई हो चुके हैं। अगर इसके ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट दे देते हैं, सस्टेन कर लेते हैं, तो आपको ट्रेलिंग करके स्टॉप लॉस को जाना होगा, ठीक है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो के नीचे गिर रहा है, प्रॉपर वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, जैसे आज हुआ ये वाला कैंडल में, जैसे आज हुआ, अगर उसी टाइप का अगर प्रॉपर कैंडल वॉल्यूम के साथ है तो वहां पर आपको पुट ऑप्शन बाय करना होगा, निफ्टी को सेल करना होगा। ये आपका फास्ट प्रीमियम टारगेट रहेगा 17,353 रहेगा। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो मैसिव चांस है कि कल मार्केट 17,241 तक हम लोग देख पाएंगे। इतना बड़ा 90 डिग्री में मूवमेंट हो जाएगा, बस हम लोग को ट्रेलिंग करके स्टॉप लॉस चलना होगा, ठीक है। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है और ये 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट करके ऊपर चढ़ रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। 17,353 जब क्रॉस कर लेगा तब आपको एक बाइंग साइड में जाना होगा, जिसमें आप लोग टारगेट रख पाएंगे 17,441, जो कि उसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होकर नीचे ही आ रहा है तो आपको आग बंद करके सेल करना होगा निफ्टी का, और पुट ऑप्शन में आपको अच्छा खासा 40 से 50 पॉइंट दे देगा, जिसमें आपका फास्ट प्रीमियम टारगेट कर पाएंगे 17,241। पास एंड पास ये लेवल याद रखे 17,353। अगर उसके ऊपर सस्टेन करके मार्केट स्ट्रांगली रहता है तो बाइंग कर पाएंगे, अगर नहीं रहता है तो आप मार्केट में सेल कर। जितना मेरे अकॉर्डिंग कल एक मार्केट में आपको शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगा, बोथ साइड मिलेगा, ऊपर भी मिलेगा नीचे भी मिलेगा, ठीक है। ये निफ्टी का लेवल था जो मैंने लेवल वगैरह दिया, जो अकॉर्डिंग टू मेरा टेक्निकल अकॉर्डिंग टू उससे फॉलो करने से पहले थोड़ा सा आप खुद से रिसर्च कीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है लर्न एंड ट्रेड विद शुभम, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं फ्री से मैं 85 से 90% एक्यूरेसी के साथ कॉल देता हूँ। जिस दिन मुझे मार्केट में अच्छा मूवमेंट लगता है उसके साथ वहाँ पर मैं मार्केट में लाइव अपडेट देता हूँ, ठीक है। अगर 2-3 महीना हो चुका है मार्केट में बट आपको वहाँ से कमाई नहीं हो रहा है, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको वहाँ पर प्राइम सर्विस डिटेल्स रीच हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल। आशा करता हूँ आपका एक कल प्रॉफिटेबल डे निकलेगा। Thanks for watching that.